जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम 11 मई एसएससी एमटीएस के जो फर्स्ट शिफ्ट अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, इसके सभी हम करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। या आगामी किसी भी अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन रिपीट करें, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था कि लता मंगेशकर ने पहला गीत किस भाषा में गाया था। तो लता मंगेशकर बताना है कि वो पहला गीत किस भाषा में गाए थे। तो वह 1942 में जो है मराठी फिल्म में कीर्ति हासिल के लिए गाना गाए थे। तो वह किस भाषा में गाए थे? तो मराठी भाषा में गाए थे 1942 में। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा था इतिहास से संबंधित पूछा था कि सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वह खिजर खां था, जिसके जो कार्यकाल था वह 1414 से 1421 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो मुबारक शाह बना, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। यह इनके कार्यकाल का जो है कार्यकाल का उम्र दिया है कि यह कब से कब तक चला था। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज के शिफ्ट में इतिहास से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध बताना है किस खेल से है। तो वह थॉमस कप का जो संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। यह 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा कप प्रदान किया गया है। सर जॉर्ज थॉमस के ही नाम पर यह इस कप का नाम रखा गया थॉमस कप, और यह 1939 से यह शुरू किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा था कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लेखक कौन है। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लेखक कौन है? तो वह किरण देसाई है। यह इनका दूसरा उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यह इनका दूसरा उपन्यास था किरण देसाई के। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह किरण देसाई है और यह एक भारतीय लेखक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न था कि कल्याणी आमा किस नृत्य से संबंधित है। तो कल्याणी आमा देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। कल्याणी आमा किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। तो लगभग हर शिफ्ट में एक नृत्य से संबंधित और स्पोर्ट्स से संबंधित, खेलकूद से संबंधित प्रश्न पूछ ही रहा है। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना का श्रेय जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मुगल किसके वंशज थे। तो देखिए, यह राजवंश कभी कभी तिरमुर राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर वंश का शासक था, तैमूर वंश का वंशज था। तो देखिए, मुगल वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वह बाबर से शुरुआत हुई। तो बाबर जो है मुगल वंश का, यह जो बाबर है इसको तैमूर का वंशज कहा जाता है। तो इसको कभी कभी इसको तिरमुर राजवंश भी कहा जाता है, परंतु मुगल शासक का जो शुरुआत हुआ था वह बाबर से ही शुरुआत हुआ था। ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण बताना है किसने करवाया था। तो देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ था और यह 1656 में बनकर तैयार हुआ था। यानी कि इसमें कुल कितने 6 वर्ष लगा था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन पूछा था तो वह शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी। तो अहमदिया इस्लाम की स्थापना अहमद एक इस्लामी सुधारवादी और रहस्यवादी द्वारा किया गया था। तो यह अहमदिया इस्लाम की स्थापना अहमद द्वारा किया गया और यह 1836 से 1906 ईस्वी तक इनके जो जन्म हुआ था इनका 1836 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1926 ईस्वी में हुआ था। अहमद ने अहमदिया इस्लाम की स्थापना किए थे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है। तो देखिए, गूगल ने 4 जून 2022 गूगल ने भारत के महान मैथमेटिशियन और थियोरिटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया जाता है। तो सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है मैथमेटिक्स से है। ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो देखिए, भारत की झोली में कुल 6 पदक डाले गए थे। इनमें से 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा था कि रजत पदक कितने थे। तो रजत पदक कितने थे? 2 रजत पदक जीते थे। अगर अगला शिफ्ट में पूछ दे कि कांस्य पदक कितने जीते थे, तो यह 4 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या होता है। तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा, यह ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, सौर ऊर्जा जो कि ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप माना जाता है।
देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि किस विधेयक बिल के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे। तो किस बिल के कारण, तो यह कृषि बिल विधेयक के कारण जो है दिल्ली और हरियाणा में जो है काफ़ी मात्रा में किसानों ने इस विधेयक के लिए जो है हड़ताल किए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद वायसराय के पद की शुरुआत की गई। तो कहा जाए कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंतिम वायसराय थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि याओसांग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो देखिए योंगसंग का जो त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। तो देखिए जो याओसांग उत्सव है यह मणिपुर का एक त्यौहार है और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। लमता महीना मतलब महीना क्या, फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन यह 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। यह लगभग 5 दिनों तक चलता है। यह फरवरी और मार्च के महीनों में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहा जाता है। तो ज्वलन ताप कहा जाता है। जिस ताप पर कोई वस्तु जलती है उसे ताप को हम क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि स्थिर कीमत पर जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। यह जीडीपी अनुमानों को संदर्भित करता है जो आधार वर्ष मूल्य या स्थिर मूल्य के संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को व्यक्त करके प्राप्त किया जाता है। इसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है। तो जीडीपी का जो हिंदी रूप होता है वह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा कि समुद्री नियमित धारा को क्या कहा जाता है। तो समुद्री नियमित धारा को महासागरीय धारा भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो देखिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 50 में दिया जाता है। तो अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है, तो यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए अनुच्छेद 50 को रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो झिझिया नृत्य है यह बिहार राज्य से संबंधित है। झिझिया नृत्य यह बिहार से संबंधित है। सो गाइस इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों को करते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर प्रश्न कोई न छूट गया हो तो उस प्रश्न को हम अगले शिफ्ट वाले वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के शिफ्ट में लगभग 3 जो है करंट अफेयर पूछे थे और वह करंट अफेयर 2021 और 2022 से संबंधित थे। ठीक है, तो करंट अफेयर 2021 और 22 के करंट अफेयर को आप देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।